खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए तो अब हर बात याद रहती है, पर दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फ़र्क है जनाब। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह 1000 ज़िंदगियों की ज़िंदगी बना जाते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है। दिल से की हुई प्रार्थना जरूर परमात्मा तक पहुंचती है, उसके लिए भाव जरूरी है, भाषा नहीं, ना ही मंत्र, ना ही कोई ग्रंथ, बस जरूरी एक सच्चा मन। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। दिलों में रहना सीखो। गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पे कहना सीखो, पीठ पीछे तो हर कोई बकता है। जब भी कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे, उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं लेश का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नज़र रखो, हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो, हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। तकदीरें बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करेंगे, तो आप वास्तव में निराश होंगे। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग देखना तक छोड़ देते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें, जुबान को समेट कर रखें। कोई ये भी तो लिखे मेरी बहू मेरा अभिमान। अपनी बेटी तो सबको प्यारी होती है, दूसरे की बेटी को प्यार दो तो बात बने। आदतें अलग हैं, हमारी दुनिया वालों से कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं, क्योंकि बेशक हमारी माला छोटी है पर फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी खास नहीं थे हम। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो, जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। गुरूर किस बात का करूं, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। छोटी सी मछली ने अपनी माँ से पूछा, हम पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? उसकी माँ बोली, बेटा हम हैं इसीलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सब सेल्फिश रहते हैं। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देख कर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ही नहीं चलता। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए, कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सीखा जाते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। तुम मानो ना मानो हम याद करेंगे, तुम समझो ना समझो हम एतबार करेंगे। क्या करे ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है, तुम मैसेज करो या ना करो हम इंतजार करेंगे। कोई किसी का साथ नहीं देता,
बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वहीं लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। संकल्पों पर ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वह आपके ही सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बन जाता है और आपके साथ चलता रहता है इस जन्म में और अगले जन्म में। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सकें वो हमदर्द कैसा। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इंसान दो लोगों को कभी नहीं भूल सकता है, एक वो जिसने खूब इज्जत दी हो और दूसरा वो जिसने भरपूर बेइज्जती की हो। अपने उठक बैठक की गिनती नहीं करता, मैं केवल तभी गिनना शुरू करता हूँ जब यह दर्द करना शुरू कर देता है, क्योंकि वे केवल वही होते हैं जो गिनती करते हैं। प्यार वह चीज़ है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी ने कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। अक्सर लोगों को जब नए लोग मिल जाते हैं तो उन्हें पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी में वो ही लोग असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां से उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती थी। होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो होता तो लेफ्ट में है लेकिन उसके फैसले हमेशा राहट होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं, उसे वक्त ही समझता है। मेरे जीवन की 3 सबसे बड़ी गलतियां: कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है, हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन किया जा सकता है पर नज़रिए का नहीं। जिंदगी ने मेरे मर्ज का बहुत बढ़िया इलाज बताया, वक़्त को दवा कहा और मतलबियों का परहेज बताया। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। समर्पण की कद्र करने वाला व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, समर्पण करना नहीं। कोई चीज़ इंसान को इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ़ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ, फिर पिता, फिर यशोदा माँ और नंद बाबा, संगी साथी राधा भी। वे बहुत छोटा, फिर मथुरा भी छोड़ी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहना है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। दुख और सुख मुद्राओं के उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता